और अंतिम पद में क्या रिलेशन होता है। अगला हम लोग का टॉपिक है प्रथम पद कॉमा सार्वंतर कॉमा पदों की संख्या और उसके बाद है अंतिम पद। अंतिम पद में संबंध क्या होता है, क्या रिलेशन होता है। हम सभी को पता है कि प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं, सार्वंतर को हम डी से डिनोट करते हैं, पदों की संख्या को हम एन से डिनोट करते हैं और अंतिम पद को हम टीएन से डिनोट करते हैं। इन चारों टर्म के बीच में जो फैक्टर हमने बताया था, इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है। चलिए ध्यान से बोर्ड पर समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम ये जूम करते हैं कि माना कि जिस सीक्वेंस की हम बात कर रहे हैं वो है उस सीक्वेंस में माना कि प्रथम पद ए कॉमा सार्वंतर क्या है आपके पास, सार्वंतर डी कॉमा पदों की संख्या एन तथा अंतिम पद टीएन है। अंतिम पद टीएन है। इसका अर्थ क्या हुआ, यह एक सीक्वेंस को डिनोट कर रहा है, एक एपी को डिनोट कर रहा है। वैसे एपी को डिनोट कर रहा है जिस एपी का पहला पद ए है, सार्वंतर डी है और उसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, टोटल टर्म्स की संख्या n है और वह अंतिम क्या होगा, सबसे लास्ट वाला टर्म क्या होगा इस एपी का, वो कहता है कि टीएन है। चलिए हम सीक्वेंस बनाते हैं। सीक्वेंस बनाने के लिए, एपी बनाने के लिए हमको मात्र दो टर्म की आवश्यकता है। यदि हमें प्रथम पद दे दिया जाए, यदि हमें सार्वंतर दे दिया जाए तो हम आसानी से एपी का फॉर्मेशन कर सकते हैं, एपी का निर्माण कर सकते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था, इंट्रोडक्शन क्लास में ही बताया था कि प्रथम पद में सार्वंतर को या तो जोड़ते जाते हैं या तो घटाते जाते हैं, तो मेरा एपी का फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए हम यहाँ पर एपी का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए इससे हम एपी कैसे बना सकते हैं, चलिए आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम एपी का फॉर्मेशन करते हैं। क्या बनेगा एपी, प्रथम पद ए है, अगला पद कहता है कि सार्वंतर डी है, तो डी को ऐड करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस डी। इसमें और हम डी को ऐड करेंगे तो बन जाएगा मेरे पास में ए प्लस 2d। इसमें और हम डी को ऐड करते जाएंगे तो बन जाएगा मेरे पास में ए प्लस 3d। इस प्रकार से आगे जो है जाते जाते अंतिम पद मेरे पास में टीएन बन जाएगा। यह दिया गया जो कंडीशंस है इसके मुताबिक इस प्रकार से एपी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। प्रथम पद दे दे, सार्वंतर दे दे, एपी बनाने के लिए कहा जाए, बस सार्वंतर को उसमें ऐड करते चले जाएंगे। मेरे पास प्रथम पद ए दे दिया, सार्वंतर डी दे दिया, हम डी को ऐड करके जो है एक हमने एपी का निर्माण किया है। इस एपी का प्रथम पद क्या है, ए है, अंतिम पद क्या है, टीएन है, सार्वंतर क्या है, डी है। कहां तक जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म की संख्या इसमें एन है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो हम चारों के बीच में संबंध आसानी से बात। ए मतलब कि प्रथम पद, इसको हम T1 भी कह सकते हैं, इसको T1 कह सकते हैं। चलिए यह मेरे पास में T1 है तो T1 बराबर मेरे पास में T1, अच्छी बात है। T2 का मान पूछा जाए, T2 क्या है, T2 मेरे पास में A प्लस D है, राइट। उसके बाद T3 कितना है, T3 का वैल्यू मेरे पास में A प्लस 2D है, बिल्कुल। हम इसी को प्रथम T1, T2, T3, T4, T4 मेरे पास में क्या है, T4 मेरे पास में A प्लस 3D है। हमको क्या निकालना है, डॉट डॉट डॉट। 3 डॉट का मतलब होता है कि आगे आप कहां तक निकालना चाहते हैं। मीनिंग ऑफ 3 डॉट्स हमने बताया था कि 3 डॉट का मतलब होता है कि आगे आप जहां तक लिखना चाहते हैं आप उसको 3 डॉट दे देने से उसका बोध हो जाता है कि आप वहां तक लिख सकते हैं। चलिए टीएन हमको फाइंड आउट करना है कि टीएन बराबर क्या है। T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, इसमें यहां से यहां तक टोटल जो है टर्म जाएगा Tn 5 6 7 8 9 10। कहां तक,
n तक हमें जाना है कि nवा पद उसका क्या होगा। चलिए इसको थोड़ा सा हम जो है मॉडिफाई करते हैं, इसी बात को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे ना, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। विचार कीजिए थोड़ा सा, ये तो हमने इसी को लिख लिया है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम जो है विस्तृत रूप में लिख रहे हैं। ए ही है, इसको लिख सकते हैं a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। 1 में से 1 चला जाएगा बाबू तो 0 बचेगा, और 0 में हम d को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब यह टर्म आपका a ही है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर क्या है, 2 में से जब 1 चला जाएगा, जब 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 में जब डी से मल्टीप्लाई किया जाएगा, गुणा करेंगे तो उसका वैल्यू डी आएगा, मतलब a प्लस डी ही है। मतलब इसके फॉर्म को सिर्फ हमने बदला है, इसके मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन बिल्कुल नहीं है। अब जरा सा बोर्ड पे देखिएगा, इसको कैसा लिख सकते हैं, a प्लस लिख सकते हैं 3 माइनस 1 इंटू डी। 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, तो 2d है, a प्लस 2d मेरे पास है। इसको हम कैसा लिख सकते हैं, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ये भी सेम है, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, और 3 इंटू डी तो a प्लस 3d है। इसी प्रकार से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए पूरे सीक्वेंस को हमको फिर से समझना होगा अपनी ओर से। देखिए चेंजिंग क्या हो रही है, आगे की ओर बढ़ तो रहा है, T1, T2, T3, T4 किस सीक्वेंस से बढ़ रहा है, क्या इसमें परिवर्तन हो रहे हैं। चलिए हम आपको बताते हैं, A सब में है कोई दिक्कत नहीं, D सब में है कोई दिक्कत नहीं, 1 सब में कोई दिक्कत नहीं। चेंजिंग कहाँ है, यहाँ T1 है तो यहाँ पर बाबू देखो 1 है, मैंने प्रथम पद है तो यहाँ पर 1 है, T2 है तो यहाँ पर 2 है, T3 है तो यहाँ पर 3 है, T4 है तो यहाँ पर 4 है, मतलब कि परिवर्तन इसी में हो रही है। T5 होगा तो यहाँ पर 5 होगा, T6 होगा तो यहाँ पर 6 होगा, T7 होगा तो यहाँ पर 7 होगा, T50 होगा तो यहाँ पर 50 होगा। मेरे पास में T50 नहीं है, मेरे पास में T100 नहीं है, मेरे पास में Tn है, तो यहाँ पे मेरा चेंज होगा, तो Tn बराबर हम लिख सकते हैं कि n तो वही रहेगा, बस यहाँ पर 4 की जगह पर n होगा, यहाँ 4 था तो 4 है, n है तो n होगा, तो n माइनस 1 इंटू डी, यही हमको जो है Tn का फॉर्मूला कहिए या इसको संबंध कहा जाए, यही मेरे पास में रिलेशन निकल गया। अतः हम लास्ट में आसानी से कर सकते हैं, मेरे पास में Tn बराबर एक संबंध आया, आप इसे फॉर्मूला भी जान सकते हैं या संबंध भी कर सकते हैं। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको आपको याद करके रखना है। इसी से हम बहुत सारे सवाल जो है बनाएंगे, आपको बहुत तरह के सवाल बनाएंगे, तो इतना चीज आपको समझ में आसानी से आनी चाहिए कि फॉर्मूला हमने कैसे लाया है, ये संबंध हमने कैसे लाया है। यहाँ पर 4 टर्म को हमने लिखा है, Tn लिखा है, a लिखा है, n लिखा है, d लिखा है। सवाल राइट कैसे करेगा, ये चारों टर्म में से 3 टर्म को देगा बाबू, एक टर्म आपको निकालने के लिए कहा जाएगा। इक्वेशन मेथड से हम दाएं बाएं करके आसानी से अज्ञात राशि का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। चलिए तो हम आज आपको यहीं तक समाप्त करते हैं। अगला सवाल जब आएगा, अगला वीडियो जब हम बनाएंगे, उसमें इस सवाल की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे कैसे सवाल जो है Tn से अराइव होते हैं। ठीक है, धन्यवाद। उम्मीद करेंगे कि आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगी। यदि दिक्कत होता है तो आप जो है आप बोल सकते हैं, आप बता सकते हैं, हम लोग प्रयास करेंगे कि किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं हो। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।